देखो साथियों, मुझे आप बहुत ज्यादा परेशान करते हैं आजकल। कभी रात्रि में फोन आता है, कभी दिन में फोन आता है कि सर मैं कितने वजन का स्टोन पहनूं। अरे भाई, मैंने एक वीडियो बना दिया तुम्हारे लिए, उसकी भी आपको अगर नहीं पढ़ने की इच्छा, नहीं देखने की इच्छा हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वापस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने वजन का स्टोन पहनना चाहिए व्यक्ति को। लोग कहते हैं, मेरे पास फोन करते हैं रात को, दिन में, दोपहर में, कि सर मैं कितने वजन का स्टोन पहनूं। मुझे तो फलाने बाबा जी ने ये कहा है कि आपको अपने वजन का सवाया पहनना चाहिए। किसी व्यक्ति का वजन 110 किलो है तो सवाया मतलब 14-15 कैरेट का स्टोन पहन ले, है ये ठीक थोड़ी है। बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी आज मैं आपके लिए लेके आया हूं और बड़े गौर से देखिएगा इस जानकारी को कि किस प्रकार से आपको अपने ग्रहों के बल को बढ़ाना है, किस प्रकार से कितना वजन आपको स्टोन का खरीदना है, बॉडी वेट से इसका क्या ताल्लुक है। लोग कहते हैं बॉडी वेट के हिसाब से पहनते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत अवधारणा है। सही क्या है, सही मायने में किस प्रकार से बॉडी वेट या ग्रहों का वेट देखा जाता है, ये आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो कृपया अच्छे से देखिए और अपनी कुंडली के अंदर देखिए कि ग्रहों का आपको वजन बढ़ाना है, उनका पावर बढ़ाना है, उनके अंदर रिदम लाना है तो क्या करना चाहिए। मैं आपको बड़े गौर से इस चीज को समझाने वाला हूं। देखिए, गुरु जी हैं और गुरु आपके 2 डिग्री पे है। आपकी कुंडली में गुरु शुभ है और 2 डिग्री पे है। तो क्या करेंगे आप? आपका वजन 100 किलो है, आपका वजन 100 किलो है, आप बॉडी वेट के हिसाब से 10 कैरेट का स्टोन पहनेंगे ना बॉडी वेट के हिसाब से, तो ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। कभी भी बॉडी वेट के हिसाब से रत्न नहीं पहने जाते हैं, ये ध्यान रखिए। बॉडी वेट के हिसाब से रत्न कभी भी नहीं पहने जाते हैं। रत्न कैसे पहने जाते हैं वो देखिए। ये एक साइकिल मैंने बनाया हुआ है, एक गोला बनाया हुआ है। ये मान लीजिए एक राशि है, एक राशि है, एक भाव है, राशि या भाव, घर, ठीक है। इसके अंदर आप ये देखिए कि मान लीजिए 2 डिग्री पे आपका गुरु है। अब गुरु देखिए 2 डिग्री पे है, इसका मतलब वो यहां है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, 2 डिग्री का मतलब गुरु यहां बैठा हुआ है, ये मैंने लिख दिया गुरु। अब ये जो पूरा भाव है इसके ऊपर पकड़ बना के रखनी है उसे। आपने देखा होगा कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, ये पूरे 12 भाव हैं, ये भाव है। इसमें से ये गोला मैं बना रहा हूं, ये गोला है। इस गोले में देखिए गुरुजी 2 डिग्री पर है, मतलब यहां है 1, ये 2। तो अब आपको इस पूरे गोले पर नजर बना के रखनी है। तात्पर्य आपको काफी प्रयास करना पड़ेगा। कैसे? जो व्यक्ति 15 डिग्री पर बैठा हुआ है, जो ग्रह 15 डिग्री पे बैठा हुआ है, उस ग्रह की सब तरफ प्रभाव पड़ता है, उस ग्रह का सब तरफ प्रभाव गिरता है। देख लीजिए, अगर कोई ग्रह 9 पे है तो उसे कुछ ज्यादा पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 15 डिग्री के काफी नजदीक है। अगर किसी ग्रह का पावर मान लीजिए 1 डिग्री है, उस स्थिति के अंदर आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 15 तक आने के लिए। इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो 1 से 4 तक है, ये है बाल्यावस्था, ये है बाल्यावस्था। इसके अंदर ग्रह बिल्कुल वीक होता है, कमजोर होता है, ज्यादा दम लगाना पड़ता है, तो इसलिए 8.25 कैरेट का स्टोन इसको पहनाया जाता है। अगर ग्रह की पावर 5, 6, 7, 8 है, उस स्थिति में ग्रह बाल्यावस्था से शैशवावस्था में आता है और इस समय उसको थोड़ा कम पावर की जरूरत होती है। यहाँ 8.25 कैरेट पहना रहे थे हम, यहाँ 7.25 कैरेट का स्टोन पहनाएंगे। अगर इससे ऊपर 9, 10, 11 यानी शैशवावस्था से जवानी की अवस्था में वो आता है, उस स्थिति में 6.25 कैरेट का स्टोन उसे पहनाएंगे। क्यों पहनाएंगे? कि उसे यहाँ से 15 डिग्री पे जाने में बहुत कम समय लगेगा और बहुत कम ताकत खर्च करनी पड़ेगी। अगर 11, 12, 13 पे है, उस स्थिति में 5.25 कैरेट का स्टोन पहनाया जाता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल 15 के नजदीक ही है, उसे ज्यादा दम लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहां से देखिए, मान लीजिए किसी का गुरु 28 डिग्री पे है, यानी गुरुजी बैठे हैं यहां। अब आप देखिए यहां से वो पूरे जो राशि है
पूरा भाव है, पूरा घर है, उस पर अपने दबाव, अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। उस स्थिति में उन्हें बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाने के लिए यहां आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो उनको बड़ा स्टोन पहनाना चाहिए 8.25 कैरेट का। उसी तरीके से 26 से और 23 तक, 23 से 26 तक वाले को 7.25 कैरेट का, 21-22 वाले को 6.25 कैरेट का, और 18-19-20 कैरेट वाले को 5.25 कैरेट का स्टोन पहनाना चाहिए। यह एक मैथमेटिक्स है, इसमें किसी प्रकार के पहनने वाले के बॉडी वेट का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक बार मैं वापस आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये पहनाए जाते हैं। एक बार पुनः आप देखेंगे, वापस देखिए एक बार। मान लीजिए ये एक कुंडली है। अब आपको मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा, 2 मिनट की बात है, आराम से देखिए इसको। ये कुंडली है, ये 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और गुरुजी यहां बैठे हुए हैं और गुरुजी की डिग्री है 28। गुरुजी शुभ है, गुरुजी अपने लग्न में बैठे हैं और 28 डिग्री पे हैं। इनका बल बहुत जरूरी है बढ़ाना, नहीं तो आपके किसी भी काम के गुरुजी नहीं होंगे। तो गुरुजी की व्यवस्था देखिए आप। ये जो गोला बनाया हुआ मैंने, ये गोला है यहाँ, ये गोला है यहाँ, एज इट इज इसको यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। अब गुरुजी पावर कब देंगे? जब मिडिल स्थान पे बैठे होंगे। ये मध्य में बैठने के बाद गुरुजी पावर देंगे, अर्थात गुरुजी जब पावर देंगे जब ये 15 पे आएंगे। तो अगर 28 पे है, 28 डिग्री पे है, तो उनको इतना बड़ा स्टोन पहनाना पड़ेगा कि वो 15 पे आ सके, यानी ताकतवर हो सके। ताकतवर करने के लिए बड़ा स्टोन पहनाया जाएगा। वहीं अगर गुरुजी 2, 3, 4, 5 पे है तो भी काफी बड़ा स्टोन उनको पहनाया जाएगा, अर्थात 8.25 कैरेट, और इस वाले को भी 8.25 कैरेट। वहीं अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो 7.25 कैरेट। ये देखिए 7.25 कैरेट। अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है 10-11 पे तो इसे बहुत कम की जरूरत है, यानी 6.25 कैरेट। अगर 15 के नजदीक में कोई है तो उसे बहुत छोटा रत्न पहनने की जरूरत है, यानी 5.25 कैरेट। आप कहेंगे सर गुरुजी बहुत सारे लोगों के हाथ में हमने मोटे मोटे पोखराज देखे हैं, वो किन सूरतों में पहनाया जाता है? तो देखिए वो किस सूरत में पहनाया जाता है, इसको समझिए। वही 9 से शुरू है और गुरुजी बैठे हैं यहाँ 1 पे, ठीक है? ये 00 भी हो सकता है। अमूमन त्रिकोण के घर, यानी मंगल भी 1 पर, और यहां आएगा चंद्रमा, चंद्रमा भी 1 पर। अगर त्रिकोण के सारे घर 1 डिग्री या 29, समझना 1 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, 3 पर है, 4 पर है, या 26, 27, 28, 29 पर, यानी खत्म, खेल खत्म। ये भी खत्म कहते हैं। बाल्यावस्था है, ये बुजुर्ग अवस्था है। समझ गए होंगे, ये बाल्यावस्था है, ये बुजुर्ग अवस्था है। अगर कोई 15 पे है तो वो बिल्कुल जवान है। ये प्रौढ़ है, ये बाल्यावस्था है, ये जवानी की अवस्था है। तो अगर आपके त्रिकोण के स्वामी सारे ही वीक हैं, समझ गए होंगे आप, अगर त्रिकोण के तीनों स्वामी ही वीक है, उस स्थिति में आप मान लीजिए बृहस्पति 2 डिग्री पे है, दूसरा त्रिकोण का मालिक है मंगल, ये भी 2 डिग्री पे है, और उधर चंद्रमा मान लीजिए 28 डिग्री पे है, तो तीनों वीक है। आप ये समझिए 13, 14, 15, 16, 17 ये ही मजबूत होती है बस सिचुएशन। अगर इनसे नीचे बहुत, इनसे ऊपर बहुत, तो वीक कंडीशन कहलाती है, ठीक है? यानी ये जो हिस्सा है ये मजबूत इलाका कहलाता है। ऊपर वाले सब वीक है और नीचे वाले सब वीक है। तो अगर तीनों ही वीक है, उस स्थिति में आप 10+ कैरेट भी स्टोन पहन सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपकी मर्जी है। चूंकि आपने देखा होगा जब आदमी मरने लगता है ना तो उसे आईसीयू में फेंकते हैं, आईसीयू के बाद में उसे फिर वेंटिलेटर पे भी लिटाया जाता है। तो ये स्थिति वेंटिलेटर वाली है। तो वेंटिलेटर वाले को ऑक्सीजन भी जबरदस्ती दी जाती है, उसके अंदर पावर भी जबरदस्ती दिया जाता है। तो पावर जबरदस्ती देने का तरीका है ये वेंटिलेटर, सूचना है, ये वेंटिलेटर वाली स्कीम है कि भैया वेंटिलेटर पे ले लो ग्रहों को ताकि इनके अंदर पावर आ जाए। ये एक मैथमेटिक्स है पूरी की पूरी। गलती से भी वजन के बराबर
स्टोन नहीं पहने या वजन की कैलकुलेशन के हिसाब से स्टोन नहीं पहने। आपको अपने बॉडी वेट को नहीं देखना है, ग्रहों के बॉडी वेट को देखना है। अब ग्रहों का बॉडी वेट कैसे देखेंगे? उनके ऊपर डिग्रियां लिखी होती है, आपने देखा होगा। जैसे शनि है, यहाँ शनि के ऊपर डिग्री लिखी होती है यहाँ 5, यानी काफी बल चाहिए। जैसे शुक्र है, शुक्र 15, बल नहीं चाहिए। जैसे सूर्य लिखा हुआ है 12, कम बल चाहिए। जैसे लिखा हुआ है चंद्रमा 10, यानी थोड़ा ज्यादा वजन चाहिए, थोड़ा ज्यादा बल चाहिए। अगर लिखा हुआ है मंगल 8 डिग्री, तो मान लीजिए ज्यादा वेट चाहिए उसके लिए। तो अब आप समझ गए होंगे 15 के आसपास वाले ग्रह पावरफुल होते हैं। जितना दूरी बढ़ती चली जाएगी उतना पावर उसे चाहिए ही चाहिए। आपके बॉडी वेट का कोई लेना देना नहीं है। मेरे को आशा है कि अब मेरे पास इस टाइप के फोन नहीं आएंगे। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रत्नों का वजन सेट किया जाता है। बॉडी वेट का कोई लेना देना नहीं है।